जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह को उनकी यौम शहादत पर पेश की खराज अकीदत। कहा, जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 5 वर्षों में जारी तरक्याती कामों में आई है रफ्तार। तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पार्टी के अज़्म का किया अयादा। हुकूमत से जल्द वादा पूरा करने का किया मुतालबा। तब्दील के लिए 2025 तक टीबी से पाक जम्मू कश्मीर हासिल करने के हिंदुस्तान के अज़्म के तहत बारामूला जिला में 100 दिन की टीबी मुक्त भारत अभियान का हुआ आगाज। और केटीएमएफ और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा, जीएसटी से दादर बरादरी हो रही है मुतासिर, जीएसटी को मंसूख करने के लिए वकालत। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनरल जोरावर सिंह को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जोरावर सिंह का विजन और इक़दार हमें मुआशरे के उन तबकात के लिए काम करने के लिए दोबारा वक़्फ़ करने की रहनुमाई करती है जो पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा है कि मसावत और समाजी इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पिछले 5 सालों में बुनियादी ढांचे की तरक्की की रफ्तार कई गुना तेज हुई है और कई दिहाइयों से रुके हुए सैकड़ों प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल किया गया है। मैं बुलाना चाहूंगी ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन से। इन सब की वजह से आज के कार्यक्रम सफल हो पाया है। दृढ़ इच्छा शक्ति से इन चुनौतियों पर विजय पाकर अपनी सफलता का पताका फहराया जा सकता है। यह बात जनरल जोरावर सिंह जी की गाथा से सीखने को मिलती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास हुए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे राष्ट्र के महान व्यक्तित्वों का आदर्श राष्ट्र की ताकत बने। उन्होंने औपचारिक अवशेषों को समाप्त कर अपने महापुरुषों की विरासत को पुनर्जीवित का एक नया संकल्प भारत में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनाने में जहां सफलता पाई है, वहीं समाज में ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने का भी समान अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर में भी पिछले वर्षों में आया परिवर्तन इस बात का जीवन प्रमाण है। इस केंद्र शासित प्रदेश से भेदभाव कैसे समाप्त हो, समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में अनेक निर्णय हुए और उससे आम आदमी की शासन व्यवस्था में आस्था मजबूत भी हुई। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और लोकतंत्र के आदर्श तथा भारत के संविधान में निहित मूल्य हमारी चेतना का अहम हिस्सा बनने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे जम्मू कश्मीर की ओर हम अग्रसर हुए हैं जहां समता, अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। गांव हो या शहर, इनके बदलाव को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच का अंतर कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ। मैं मानता हूं जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के त्याग के पीछे सबसे बड़ा जो संकल्प है, समाज में सद्भाव, शांति और समृद्धि स्थापित करना है। उनकी आंखों में अखंड भारत और उसमें बसी एकता का सपना सदैव लहराता था और इसी उद्देश्य के साथ लंबे समय से चल रही भेदभाव की व्यवस्था और उस कलंक को जम्मू कश्मीर से समाप्त करने का काम हुआ। प्रत्येक नागरिक प्रशासन की नीतियों, नियत और निर्णय के केंद्र में रहे ये व्यवस्था निर्मित करने का प्रयत्न हुआ। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के अलावा समाज के अनेक कमजोर वर्गों के अस्तित्व को मिटाने की कैसी कैसी साजिशें यहाँ हुई। लेकिन संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसे परिवार जिन्हें अभी तक उनके हक से वंचित रखा गया, उन्हें ताकत मिले, इसका प्रयत्न हुआ। दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न हुआ है। आम नागरिकों के हितों के लिए
नई संकल्प शक्ति के साथ काम किया जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद करार ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पार्टी के अज़म का अयादा करते हुए कहा है कि यह मुतालबा पार्टी के लिए इंतखाबात से पहले और बाद में एक मुस्तकिल तरजीह रहा है। नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पहले ही पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए लड़ने का अज़म किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इंतखाबात से बहुत पहले रियासत की बहाली का मुतालबा करती रही है। उन्होंने हुकूमत से जोर देकर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए जरूरी इंतजामी इकदामात को तेज करे। देखिए, आज हम हमारे जो लेजेंडरी लीडर्स हैं उनको याद करने के वास्ते कमेमोरेटिव मीटिंग है जिसमें गुलाम मोहम्मद सादिक साहब हैं, सईद मीर कासिम साहब हैं, गुलाम मोहम्मद मीर लसजन साहब हैं। तो आज उन तीनों अजीम शख्सियतों का कांग्रेस से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं। सर, कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बताया गया कि वो देशद्रोही है बीजेपी की तरफ से, उस पर क्या बताएंगे आप? नहीं, ये जिन लोगों ने बताया है वो तो उनका अगर किरदार देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस डे से ही शकावर है। जो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हों वो किसी को क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नो ट्रस्ट वोट अभी डंकर साहब के खिलाफ लाया गया है, तो आपको लगता है कि ये मैसेज कन्वे की जा रही है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही है कि अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है, जिसमें अहम किरदार होता है चेयरमैन का या स्पीकर का। जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द चेयर, उनका पर्सनल जो किरदार है वो बहुत ही पार्टिजन है। वो तो कुर्सी पे बैठ के जैसे बीजेपी के या आरएसएस के संचालक की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये एक सही मैसेज है कि यहाँ पे अभी मजीद जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाने की सरकारी तौर या आईनी तौर जो कोशिश की जा रही है उसको अब इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंडिया ब्लॉक पर कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। उसमें ममता बनर्जी ने पहले ही एक स्टेटमेंट दिया, उसमें अब दिल्ली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये बताया गया है कि हम पार्ट एंड पार्सल नहीं है इंडिया ब्लॉक के। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज़ें डेमोक्रेटिक सेटअप में एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, इसको उतना अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं वहाँ पे एग्रीमेंट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं इस वक्त हमारे सामने। तबदीक के खात्मे की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त में 2025 तक टीबी से पाक जम्मू कश्मीर हासिल करने के हिंदुस्तान के अज़म के मुताबिक आज बारामूला जिले में 100 दिन की टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज हुआ है। मेंबर कानून साज असेंबली बारामूला जावेद अहमद बेग इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जिसमें एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, एमएलए उड़ी सजाद शफी, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा, एडीसी बारामूला डॉक्टर ज़हूर अहमद रैना ने भी शिरकत की है। तकरीब के दौरान खिताब करते हुए जावेद अहमद बेग ने इस बात पर जोर दिया है कि बारामूला में 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान इज्तिमाई कार्रवाई के लिए काम करता है और बारामूला को सबसे आगे बनाने के लिए सेहत की देखभाल करने वाले पेशा वाराना अफराद, कम्युनिटी रहनुमाओं और आवाम की शमूलियत की जरूरत पर जोर दिया है। और फिर कई अफराद को अपनी लपेट में लेने की अहलियत रखती है। किसी चीज को एक पैगाम की सूरत में because the Prime Minister is the एक नोबल कॉज में जो है कि डिस्ट्रिक्ट को टीबी फ्री करने के लिए आप सबको पता है कि इस बता के खुशी भी होगी कि करेंटली to eliminate tuberculosis, in enhancing equal access to TB care in my union territory. कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने ट्रेडर्स एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें KTMF के सदर मोहम्मद यासीन खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर कारोबार
तबाही का शिकार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि जीएसटी ताजरों पर बोझ है और उन्होंने जीएसटी को मनसूख करने की वकालत की है। जम्मू कश्मीर से ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लालचौक के सदर फिरोज बाबा ने कहा है कि जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, हमारी फरोख्त में इजाफा भी दर्ज किया गया है। हमारे साथ फॉर्चुनेटली हमारे और भी हम ख्याल जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। ये अमीरा कदर से लेके बिस्कुट स्कूल तक और अभी गुजर तक हमारे साथ दुकानदार आज हमारे सेंट्रल लाल चौक में मिल रहे हैं हमारे साथ। तो इसी करके हमने आपको जहमत दी है कि आपको तकलीफ लगी होगी, वो सॉरी। 5-10 मिनट का वक्फा हो गया था, नमाज का टाइम था, हमारे खान साहब जो थे वो नमाज में मशगूल थे, तो इस करके हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। आगे आप पूछिए कि आपने जो भी पूछना होगा, आई विल बी रिप्लाइंग इन पॉजिटिव। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेडर्स की तरफ से हुई, उसमें भी शायद यही नाम था कि ट्रेडर्स एसोसिएशन। ये बताइए ये क्यों है क्यों आज दूसरी एसोसिएशन? जी वो इस करके है जी, हमने अपने टाइम वक्त पे इलेक्शन कराना चाहा था और जो लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे थे उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेके इलेक्शंस को जो है वो स्टे करवाया था। स्टे नहीं है, ऑलमोस्ट वो नोटिस एक इशू की थी उन्होंने, फिर वी हैव बीन रेस्ट्रेन्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ कि आप इलेक्शन फिलहाल ना करें। तो इन द मीन टाइम दे themselves फॉर्मेटेड अ बॉडी, एडहॉक बॉडी, जिसको कहीं से भागना नहीं आता है। दे फॉर्म एन एडहॉक बॉडी एंड वो इसी करके ना अपना वो फ्रिक्शन उन्होंने बनाया है। वो 2-4-5 लोग हम में से ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो मेन और सबसे खूबसूरत जो इशू है वो है ये इलेक्शंस है। जो इलेक्शन से भागेगा उसको अपनी हार का बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका होता है। इस करके दे आर जस्ट गोइंग इन डिले टैक्टिक्स। सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी लंबे वक्त तक लाल चौक में चलता रहा। लाल चौक को रिनोवेट किया गया उसमें, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि स्मार्ट सिटी की वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें भी हुई। इस वक्त जो है आगे पीछे चलने में भी परेशानियाँ होती थी। आप सारे ट्रेडर्स हैं, तो ओवरऑल ट्रेड पे कितना इम्पैक्ट हुआ स्मार्ट सिटी? देखिए, जब आप अपने घर में या मैं अपने घर में भी कोई चीज़ ठीक करना चाहूँ तो उसमें बनते बनते तो दुश्वारियाँ आती ही हैं, लेकिन जब वो बन जाता है फिर बंदा रिलैक्स होके बैठता है कि ये जी मेरा घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है या कुछ ऐसा है। यही सेम सिचुएशन वाज इन स्मार्ट सिटी। बनते बनते हम लोगों ने तकलीफ़ तो सही, लेकिन अब बन के ना वी आर सीइंग, मैंने पहले भी बोला है आपसे, 30 to 35 ऑफ इंक्रीज़ इन ओवर सेल्स। आप इसको टूरिज्म का बूस्ट बोलिए या लोकल्स की अट्रैक्शन बोलिए, अच्छी चीज देखने। स्वामी रुद्रनाथ जी ने मार्तंड तीर्थ स्थान का एक दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में शारदा पीठ को जाने के हवाले से अपनी मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के लोगों को वहां जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बारह वर्ष में 2 बार एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, एक टेन्योर पूरा हो जाता है। तो 2 बार कार्यकाल पूरा होना मतलब कि देश और दुनिया को एक दिशा मिलती है। अब यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि आज के समय में हमारे पास महालक्ष्मी के रूप में बहुत सारी संपदा हो जाएगी, भारत विकसित बन सकता है और साथ ही साथ महाकाली की कृपा से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी बन जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोगों के पास माँ शारदा यानी सरस्वती ज्ञान की देवी की कृपा नहीं होगी और हमें ये नहीं पता होगा कि उस अच्छे धन और अच्छी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, तो अच्छा नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हमारी शारदा पीठ माँ भगवती का दिव्य स्थल है, वो आज भी हम लोगों के लिए एक्सेस नहीं है, वहाँ हम लोग जा नहीं पाते हैं। हिंदू धर्म स्थल है, आस्था का केंद्र है और हमें ऐसा लगता है एक तरह से कि सनातन की ज्ञान ज्योति जो नॉलेज की पावर है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बंधन में है। तो हमने एक प्रयोग किया है सनातन संस्कृति अखंड भारत। अखंड भारत कैसा है
भारत है, ये हम सब की माँ है, भारत माँ है। हम सब भाइयों को एक साथ एकजुट होकर के इसको खंड खंड नहीं अखंड बनाना होगा, एक साथ जुड़ना होगा, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है। सूर्य हमारे लिए सबके लिए पिता के जैसे हैं, हमें रोशनी देते हैं, सूर्य की ऊर्जा से ही हम सब भोजन प्राप्त करते हैं। तो यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म बांटना नहीं, जोड़ना सिखाता है। तो यही जोड़ने के लिए हमने क्या किया कि सनातन संस्कृति के माध्यम से अखंड भारत को बनाना है और एक सेतु बांधना है। सेतु मतलब एक ब्रिज क्रिएट करना है। तो ये यात्रा 3-4 हज़ार किलोमीटर घूमते हुए आज ये अमृत कलश मार्तंड तीर्थ में पहुंचा है। कल हम लोगों ने शारदा पीठ से इस यात्रा को आरंभ किया और अब ये आगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए काशी, अयोध्या और फिर प्रयागराज में ये विराजमान होगा। वहाँ विश्व भर से लोग आ रहे हैं और करोड़ों 25 करोड़ के आसपास की संख्या वहाँ एकत्रित होगी। तो आप ऐसा समझिएगा कि एक साथ करोड़ों लोगों तक एक ज्योति पहुँचेगी ज्ञान की, कि अगले 12 वर्ष के अंदर हमें हमारी धरती माँ को बचाना है और हम सबको एक होकर के न केवल भारत को ही अभी तो पूरे विश्व को शांति और बंधुत्व का संदेश देना है। पीडीपी लीडर और बड़गाम हल्का इंचार्ज आगा मुंतजिर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी, चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़गाम से मुलाकात की है और इन महकमों के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया है। मीटिंग के दौरान उन्होंने बड़गाम हल्के में पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, तिबी इंतजामात के हवाले से महकमों के सरबराहों के साथ तफसीली बातचीत की है। आगा मुंतजिर ने अवामी खिदमात के तय इनकी काविशों को सराहा और उनका एतराफ करते हुए ऑफिसरान पर जोर दिया है कि वो खास तौर पर सर्दियों के इन दिनों में बड़गाम में सप्लाई को यकीनी बनाए। सही चीज मेडिकल ऑफिसर अगर मेरी मामा ना कुछ जाए करूँ पता क्या खुदा न खास्ता हार्ट अटैक पेशेंट या ये मरकजी कश्मीर के बड़गाम में एक फिश फार्म में सैकड़ों ट्राउट मछलियां मर गई हैं। बशीर अहमद शेख की मलकियत वाले बीरवा में दूध पथरी रोड के साथ वाक़ा फार्म में 3000 से ज्यादा ट्राउट के नुकसान की इत्तला है। मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं है। बशीर अहमद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि अमवात का ताल्लुक खुराक, बीज के मायार या आलूदा पानी से हो सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मछली रोजाना मर रही हैं। इनके बावजूद महकमा माहीगिरी ने इस मसले को हल करने या कारोबारियों की मदद करने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। मेरा नाम शेख बशीर है। मैं यहाँ का ये फ़िश फार्म का ऑनर हूँ। ये मैंने गवर्नमेंट से लिया था इसी साल हमने इसको शुरू किया हुआ है और जब से इसको शुरू किया तब से कोई ना कोई हादसा होता है, पेश आता है इसके साथ। कभी फीड, कभी सीड और कभी वाटर की जो प्रॉब्लम होती है, ये हमें नहीं पता कैसे होता है। वाटर से हुआ है, फीड से हुआ या सीड से। मेरी डिपार्टमेंट से पहले भी गुजारिश थी और बारहा मैंने गुजारिश की है कि किसी एक्सपर्ट को यहाँ भेज दे ताकि हमें पता चले कि ये सीड में है या फीड में है या वाटर में है, ताकि उसका अजाला हम खुद करें। हम उनसे पैसे नहीं मांगते थे इसके लिए, हम खुद वो इसका एक्सपेंचर जितना भी होता हम वो खुद कर लेते, अपने जेब से कर लेते, लेकिन हमें रोज़ रोना ना पड़ता। हमारी फैमिली को आप क्या कहते हैं उसको टेंशन में उन्होंने डाला है। रोज़ जब फिशेस 200, 300, 400 मरते हैं, 3-4 हज़ार फिशेस अभी तक मर चुके हैं और उनके डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन बहस ही यह है कि कोई देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। हर एक अपनी जगह पर डायरेक्टर है और डायरेक्टर साहिबान को भी यही कम से कम फ़र्ज़ था कि वो अपनी जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पुशअप करके उनको इन फार्मर्स के पास भेजा करें ताकि जो फार्मर सफ़र कर रहे हैं आइंदा न करते। और इससे ये है कि लोग बददिल ना हो जाते गवर्नमेंट की स्कीमों से। जो गवर्नमेंट स्कीमें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन इन स्कीमों को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ है या सबऑर्डिनेट्स है, उनकी लापरवाही की वजह से ये सारी स्कीमें फ़ेल होती जा रही हैं। और यही वजह है कि कश्मीर पीछे बद से बदतर हालात की तरफ जा रहा है और लोग ड्रग एडिक्टर बन जाते हैं और
जितने भी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं किसी न किसी स्कीम के साथ मुंसलिक होते। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोपी की तरफ से जिला कुपवाड़ा के लंगेट हिंदवाड़ा में लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद तालिब इल्मों को बोपी के जरिए प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले के मौके के बारे में आगाह करना था। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इस तकरीब में शिरकत की है और बोपी के कोर्सेज और स्कॉलरशिप के मौके के बारे में कीमती मालूमात हासिल की हैं। जम्मू कश्मीर के नोडल ऑफिसर मनोज कुमार पंडित ने बताया है कि हाल ही में ये फैसला लिया गया क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात में कुपवाड़ा जिले के तलबा की शिरकत कम थी। एक्चुअली जब इस बार हमने काउंसलिंग या एंट्रेंस टेस्ट बोपी ने लिया तो हमने ये देखा कि बहुत कम बच्चे हमारे कॉलेजों में आ रहे हैं कि ये हम इस कोर्स में जाएंगे, या तो लोगों को पता ही नहीं है, या तो जो मैंने देखा खासकर कुपवाड़ा जो हमने देखा एनालाइज किया अपने ऑफिस में कि वहाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने देखा कि ये फार फलंग एरिया और यहाँ के बच्चे नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी ने बोला कि रिव्यू एक ले लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं आपके प्रोफेशनल कॉलेज में, चाहे बीटेक है, बीएड है या एएनएम कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग है। मैक्सिमम कॉलेज 70% फिलअप हुए हैं, 30% खाली रह गए। तो ये क्या वजह है? तो उसने बोला कि एक मुझे लगता है कि इसमें एक अवेयरनेस कैंप होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करो कि कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर हमारी मीनू चेयरपर्सन जो है मीनू महाजन और सेक्रेटरी साहब ने इसको वार्ड पुटिंग बेस पे तैयार किया है प्रोग्राम कि हम फिर ये अवेयरनेस कैंपों के लिए फिर हमने 6 डिस्ट्रिक्ट JNK में आइडेंटिफाई किया है। एक कुपवाड़ा है, कुलगाम है, बड़गाम है कश्मीर डिवीज़न में, कठुआ, किश्तवाड़ और राजौरी है जम्मू डिवीज़न में। तो मुझे लगता है कि कठुआ में 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, किश्तवाड़ में 2 दिन हो गया, यहाँ पहला स्टार्ट किया, कुलगाम में भी हुआ, आज भी है कुलगाम में। तो हम यही अवेयर करते हैं बच्चों को कि बाहर जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में JNK में ही गवर्नमेंट के पास ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको अपना सोर्स इनकम बढ़ाने का तरीका बता सकते हैं। आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में आने के लिए 10th बेस पे है, 12th बेस पे है, ग्रेजुएशन बेस पे है। तो हम यही इसी के बारे में यहाँ लोग बच्चों को बताने आए हैं। आज ये लंगेट में मैं आया हूँ। शुरुआत यहीं से हुई? नहीं, शुरुआत तो हम कुपवाड़ा से आज लंगेट में आज पहला फर्स्ट प्रोग्राम का है। वो कोई जचलदार है, कोई है जचलदार में कल है, उसके बाद है तीसरा है टंगदार। जो है मुझे लगता है कि बेस्ट जो काउंसलर है वो है पेरेंट और टीचर, जो खासकर स्कूल में आना चाहिए। स्कूल में मैंने अभी अंदर भी यही बोला कि द बेस्ट टीचर जो आपका काउंसलर है वो आपका पेरेंट्स, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर हैं, जो आपको बेस्ट गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। महकमा ICDS वागुरा में पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम का दूसरा बैच GDC बारामूला में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेहमानों में बारामूला के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर यार अली खान, वागुरा से ICDS ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार शामिल थे। तकरीब के दौरान DPO ने पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम के मकासद पर रोशनी डाली, जिसका मकसद एक मुतहरक और मौसर इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम का निज़ाम बनाना है, जो कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के साथ बिल्कुल हम आहंग है। तो 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और वो 12 दिसंबर तक चला। 3 दिन का हमारा पूछने हैं टमाटर क्या होता है, टमाटर कहाँ लगता है, टमाटर का रंग। हमारा सोपुर में तकरीबन हमारे जैसे चिजामा में हमारे 2 प्रोजेक्टों का हुआ, बोनियार में हुआ, उड़ी में इस टाइम चल रहा है, कुंजर में टंगमर का हो गया और कुंजर का चल रहा है, पटन में जो है वो मुकम्मल हो चुका है, सिंहपुरा का आज से चल रहा है। इसी तरीके से बारामूला में जो नारवा प्रोजेक्ट है उसका मुकम्मल हो गया है। अब नारवा के बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने इस जगह पे इस लोकेशन पे रखा हुआ था वो है हमारा वागुरा प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हमने जितने भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करवा रहे हैं कि इन्होंने छोटे बच्चों को कैसे, एक तो वालिदैन को कैसे अवेयर करना है कि बच्चे की देख रेख कैसे करनी है, और दूसरा बच्चे को जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कैसे देनी है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आज ट्रेनिंग कर रही हूँ।
सर जो यहाँ पर ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है 3 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम पोषण भी पढ़ाई भी है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। इसमें हमें ये सिखाया गया है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि हम कैसे 0 to 6 ईयर एज में हम कैसे स्टिमुलेशन करेंगे बच्चों के और हम कैसे उनको अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन देंगे। इसमें हमें ये सिखाया गया है कि हमें बच्चों को अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में अर्ली चाइल्ड केयर देना है और एजुकेशन देनी है उनको थ्रू प्ले वे मेथड। और इसमें हमें जो बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है, जो 5 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो हमें बच्चों की करनी है अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में। महकमा खुराक तहफ़्फ़ुज़ के असिस्टेंट कमिश्नर ने आज श्रीनगर शहर में नानवाई यानी कश्मीरी रोटी बनाने वालों को निशाना बनाते हुए एक मुआयना और नमूने लेने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद सैनिटरी, हिफ्ज़ान सेहत और सारिफिन को फरोख्त की जाने वाली रोटी के मयार को यकीनी बनाना था। कुछ नानवाई सैनिटरी मयारात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। इस मुहिम का मकसद कश्मीरी रोटी के मयार की तस्दीक करना था, जिसमें मैदा के नमूने और तज़ियाती मकासद के लिए तैयार आटा उठाया गया था। फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर यामीन अल नबी ने यकीन दिलाया है कि यह मुहिम श्रीनगर शहर में भी जारी रहेगी और जो भी शख्स हिफ्ज़ान सेहत के मयारात की खिलाफ वर्जी करता पाया गया उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक रूटीन प्रोसेस होता है हमारा फूड सेफ्टी का कि एक हमारे पास एक सेट टारगेट होता है और पूरी नज़र होती है मार्केट पे। जो हमारे पास डाटा है, जो आप इस वक्त बोल रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप इसको बोल रहे हो, है बहुत कम है, उतना नहीं है। हमारी जो फूड सेफ्टी अफसरान हैं वो मार्केट में हर वक्त रहते हैं, सैंपल्स हम उठाते हैं। हमारे पास 2-3 लैब्स हैं, हम बाहर भी भेजते हैं और यहाँ पे हमारी जो लैब है तो उसमें भी भेजते हैं। सर्वेलेंस भी हम उठाते हैं। हमने सर्वेलेंस सैंपल्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऊपर से श्रीनगर में उठाए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 600 सैंपल्स जो लीगल है वो हमने श्रीनगर सिटी से उठाए हैं। हमारी डिफरेंट ड्राइव्स होती है, इंपोर्टेड ड्राइव होती है, ड्राई फ्रूट ड्राइव होती है, मिल्क ड्राइव होती है, बेकरी आइटम्स की ड्राइव होती है। हर किसी कमोडिटी को हम टच करते हैं और हर महीने में स्पेशल ड्राइव्स क्रिएट की जाती है और जो हमें वहाँ से जो शेड्यूल होता है गवर्नमेंट से उसको हम कंप्लाई करके ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी कैटेगरीज को हम कूप अप करते हैं और सैम्पलिंग भी करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सैंपल्स जो कभी कभी सब स्टैंडर्ड आते हैं उसके लिए जो भी प्रोविजंस होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में वो हम उठाते हैं। एमएलए डॉक्टर शफी मोहम्मद वानी के ज़ेरे एहतमाम आज बीरवा हल्के के कारकुनान का इजलास मुनक़िद हुआ है। इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी और पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, जोनल सदर कश्मीर एमएलए अली मोहम्मद डार, सीनियर लीडर और साबिक वजीर आगा महमूद, जिला सदर बड़गाम गुलाम नबी भट्ट और दीगर ने शिरकत की है। ये इज्तिमा एडवोकेट शौकत अहमद मीर को नया सूबाई सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देने का मौका था। कायदीन ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालते ही इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पार्टी क़यादत के इस फैसले को सराहा है। हम बैरित से माना तूत कौन त्री आज कर सोन फिरू मुगोसल बटालियन की कंगन कंपनी के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में अग्निवीर भर्ती पर एक लेक्चर मुनक़िद हुआ है। कर्नल अंशुल शर्मा, डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर और मेजर विशाल सागर कंगन कंपनी कमांडर ने 170 से ज़ायद तलबा से खिताब किया है और अग्निपथ स्कीम के बारे में इनके सवालात के जवाब दिए हैं। कंगन कैंप में अग्निवीर के ख्वाहिशमंदों की तरबियत के नतीजे में 4 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। इसकी बुनियाद पर अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिनमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और क्लर्क और स्टोर कीपर जैसे किरदारों पर तवज्जो मरकूज की गई है। एक पोस्टर निकलता था, एक अनाउंसमेंट होता था कि भाई इस तारीख को इस डिस्ट्रिक्ट या इस तहसील के लोग आ सकते हैं रिक्रूटमेंट के। वो जब वहां आते थे, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग आए, ग्रुप्स बनते थे, सबसे पहले रन होना होता। तो अब उसमें अगर ज्यादा लोग आ गए तो ग्रुप बड़ा बन जाता था, 300 200 जो भी।
उसके अलावा जितने भी आर्मी कैंप हैं उन आर्मी कैंप्स में भी और 34 के वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जैसे लास्ट टाइम हमने खुद यहाँ पे कैंप में ही जो ये जो आपका साइबर कैफे वाला काम कि आपको फॉर्म फिल करना है, ये सब हमने कैंप में ही करवाया था। तो ये चीजें आप वहां भी आके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट में एक हिदायत, जैसे ही कहीं कोई रिक्रूटमेंट अनाउंस होता है, चाहे पुलिस का हो चाहे जिसका भी हो, इमीडिएटली कुछ लोग एकदम से आ जाते हैं और शोर मचाना चालू करते हैं, मेरे को इतने पैसे दो मैं आपका करा दूंगा। उनके चक्करों में मत पड़ना, सब फ्रॉड होते हैं, आपका पैसा खा जाएंगे। वो पास हो गया आप अपनी मेहनत से, वो फालतू का नाम ले जाएंगे, आपका पैसा भी ले जाएंगे। बात में सुन लो, आपका दोस्त है ना, मैंने वही बोला था कुछ काम कीजिए। बोलो सर, मैक्सिमम मार्क्स के बारे में थोड़ा जोर से। सर, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं ना सर पासिंग के लिए, मैक्सिमम नहीं, हमेशा मिनिमम होता है। हाँ सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? सर ये अग्निवीर के तो मैंने आपको हर एंट्री के अभी मैंने आपको बताया, एक सारी एंट्रीज का मैंने आपको बताया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।